हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज पर। जी हाँ दोस्तों, हमने कई पिछले वीडियोस में बिजनेस सर्विसेज के बारे में जाना, अलग अलग बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा, फिर वो बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या इंश्योरेंस हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेयर हाउसिंग बिजनेस सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसीलिए कुछ वीडियोस ज्यादा आपको इस चैप्टर के देखने मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT के प्लेलिस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो आप देखकर आसानी से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इको, OCM और IT से रिलेटेड सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेयर हाउसिंग बिजनेस सर्विसेज। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सर्विसेज ये बहुत अहम भूमिका निभाती हैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में। सर्विसेज इंटैंजिबल होती हैं, इन्हें मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, बेचा जा सकता है, खरीदा जरूर जा सकता है, लेकिन इसकी ओनरशिप का ट्रांसफर कभी नहीं होता। यहाँ ये बात बहुत मायने रखती है कि जहां सर्विस ली जा रही है या दी जा रही है, बस वहीं पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, तो कभी भी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। ये लाइन जो है मैं हर वीडियो की शुरुआत में बोल रहा हूँ बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में, तो ये बहुत अहम लाइन है, आपके हर आंसर को बिजनेस सर्विसेज में बहुत अच्छा और एक पैकेज अच्छा बना सकती है ये इंट्रोडक्शन के साथ। दे आर इनटैंजिबल इन नेचर, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती हैं, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। बिना कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन के कोई भी बिजनेस सर्विसेज काम नहीं करेंगी। बढ़ते हैं आगे। मीनिंग अगर देखें तो वही कुल मिलाकर के मीनिंग है कि सर्विसेज जो हैं इन्हें कभी कभी गुड्स के साथ अगर जुड़ी हुई हैं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। आप गोडाउन में बंद करके नहीं रख सकते, आप स्टोर करके नहीं रख सकते, सर्विसेज आपको वहीं कंज्यूम करनी है। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं, उसी तरह बिजनेस सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस या बैंकिंग या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं दोस्तों जो बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा बैंकिंग है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, कॉन्टैक्ट सेंटर, फिर इंश्योरेंस की बात करें तो और टेलीकॉम सेक्टर। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बिजनेस सर्विसेज को बहुत ज्यादा उम्दा और अहम बना देते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। दोस्तों, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर। जी हाँ, बिजनेस अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में कभी नहीं चल सकता। हमेशा से बिजनेस सर्विसेज फैसिलिटेट करती हैं, वो एक फैसिलिटी की तरह उपलब्ध रहती हैं जिससे कि बिजनेस अच्छे से फंक्शन हो सके। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज which help business to grow and help business to function seamlessly। और उन्हीं में से एक जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है वेयर हाउसिंग। दोस्तों, कुल मिलाकर 5 टाइप की बिजनेस सर्विसेज हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई हैं। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। हम ऑलरेडी बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनके वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जरूर वो वीडियोस मिल जाएंगे और वहां से नोट्स बनाकर पढ़ने की शुरुआत कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं वेयर हाउसिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेयर हाउसिंग गोडाउन से रिलेटेड या उन जगहों से रिलेटेड जहां पर हम बहुत सारा स्टॉक करके रख सकते हैं, गुड्स को संभाल के रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इन्हीं जगहों को वेयर हाउस कहते हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बिजनेस रनर्स जो होते हैं वो यूजुअली वेयर हाउस का उपयोग करते हैं अपने सामान को स्टॉक करने के लिए, संभाल के रखने के लिए, फ्यूचर नीड्स पर वो गुड्स पहुंच पाएं, इसीलिए उन्हें स्टोर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कई और काम हैं जो वेयर हाउसिंग में होते हैं। कुल मिलाकर के वेयर हाउसिंग जब भी आपके दिमाग में शब्द आए तो ये कुछ पिक्चर आपके नजर में आना ही चाहिए। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स, अंडरलाइन कर लीजिए, स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट of all those activities
which are connected with storage and preserving of goods. It is means of storing the goods. ये एक ऐसा जरिया है जिससे गुड्स को स्टोर किया जा सकता है। अपनी दुकान के अंदर एक सीमित अमाउंट ऑफ गुड स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक डेडिकेटेड प्लेस है जहां पर आप बहुत सारा सामान स्टॉक कर सकते हैं, तो वहां से अनुमान डिमांड को मीट करने के लिए आप गुड्स ला सकते हैं अपनी दुकान में। Warehousing can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving, storing and preserving, storing and preserving, storing and preserving। ये दो शब्द जो है ये बहुत मायने रखते हैं आपके मीनिंग को समझने में। Storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption, यानी जब तक जो भी गुड्स हैं वो कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक उनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। और वेयर हाउसिंग जो है, गोडाउन्स जो हैं, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो कंजम्पशन तक अगर गुड्स को सही सलामत पहुंचाना है तो वेयर हाउसिंग ये बिजनेस सर्विस बहुत मायने रखती है। दोस्तों चलिए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में एक लाइन का सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज एंड accumulation ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, स्टोरेज और accumulation, स्टोरेज और accumulation, स्टोरेज और accumulation ऑफ गुड्स, यानी संभाल के रखना या गुड्स को जमा करना, इसीलिए होता है वेयर हाउस। चलिए देखते हैं आज का हमारा आंसर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। क्या एग्जैक्ट काम है वेयर हाउसेस के आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में? आज बिजनेसमैन को एग्जैक्टली वेयर हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या है ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस? कुछ 8 पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है कुल मिलाकर के, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एस स्टोरेज, प्राइस स्टेबलाइजेशन, पी से आर से रिस्क बेयरिंग, एफ फाइनेंसिंग, जी से ग्रेडिंग एंड पैकिंग, टी से ट्रांसपोर्टेशन, टी से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी और पी से आखिरी पॉइंट है प्रोसेसिंग। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर है जो हमें बताएगा फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। जी हाँ दोस्तों, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस आज का हमारे प्रश्न जो हमें समझाएगा बिजनेस सर्विसेज के रूप में वेयर हाउसिंग कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं जो इसके वेयर हाउस के नाम का एक सिनोनिम बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, गोडाउन यानी स्टोरेज, स्टोरेज यानी गोडाउन। ये बहुत अहम बात है कि हम गोडाउन का जब भी नाम लें तो वो स्टोरेज से जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं ये स्टोरेज क्या है? दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। सरप्लस कमोडिटीज, जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा कमोडिटीज आपने दुकान में बेचने के लिए तो रखी है, वो पर्याप्त हैं, उससे भी ज्यादा अगर आपके पास है तो वो कहाँ रखोगे? सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली can be stored in warehouses. They can be supplied as and when needed by the customers. जब उनकी जरूरत पड़े और जब दुकान का सामान खत्म हो जाए तो वापस से वेयरहाउस से लाया जा सकता है, और इसीलिए वेयरहाउसेस का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, माहौल कई बार ऐसा होता है जहां प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगते हैं। कई बार प्राइसेस इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की सप्लाई रुक जाती है। अगर वेयरहाउसेस हैं और गोडाउन्स के अंदर सामान है तो उन्हें तुरंत सप्लाई जब भी जरूरत हो तब किया जा सकता है, और इसीलिए प्राइस स्टेबलाइज रखने में, मार्केट में भाव को ज्यादा ना बढ़ने दें, इसलिए भी वेयरहाउसेस की जरूरत पड़ती है। वेयरहाउसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। इट इज अचीव्ड बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयरहाउसिंग। जी हाँ दोस्तों, टाइम यूटिलिटी, जब जरूरत है तब। इन वेयरहाउसेस यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स is kept whenever there is shortage in the market. जब भी मार्केट में कमी हो जाए, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply differences. तो दोस्तों इस प्रकार ये बहुत अहम बात है कि प्राइस स्टेबलाइज करना है तो भी वेयर हाउस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, कुछ दो अलग पॉइंट्स है हमारे सामने, रिस्क बेयरिंग और फाइनेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, रिस्क तो हर काम में होता ही है, बिजनेसमैन रिस्क तो उठाता ही है। वेयर हाउस के अंदर, गोडाउन के अंदर जब सामान वो रखता है तब भी कुछ न कुछ रिस्क तो होता ही है। जैसे कहीं गोडाउन को आग न लग जाए, कहीं वहां से सामान चोरी न हो जाए, ऐसे छोटे बड़े रिस्क जो हैं वो हमेशा बेयर करने ही पड़ते हैं। When the goods are stored in warehouses, they are exposed to many risks in the form of theft, चोरी, डिटोरिएशन, यानी कभी वहां पड़े पड़े सामान खराब ना हो जाए, डिटोरिएट ना हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब ना हो जाए, फायर, आग लगना, एक्सेट्रा। Warehouses are constructed in such a way that they minimize
मिनिमाइज दीज रिस्क। अक्सर अनुमन ये कोशिश की जाती है कि वेयरहाउस को इस तरह तैयार किया जाए, इस तरह बनाया जाए कि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। A warehouse keeper has to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. तो अगर एक warehouse keeper है या एक वॉचमैन है जो उसका ध्यान रख रहा है गुड्स का, तो फिर शायद जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है, कहीं ना कहीं उसको रोका जा सकता है। लेकिन रिस्क बेयरिंग फंक्शन बहुत अहम है। बढ़ते हैं आगे फाइनेंसिंग की ओर। ये दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयरहाउसिंग का। लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी हम लोन्स उठा सकते हैं अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। जो गुड्स हमारे पास स्टोर्ड हैं उनके बदले में गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द वेयरहाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन दिस मैनर। Warehousing acts as a source of finance for the businessman for meeting business operations, यानी कहीं ना कहीं warehousing बताकर भी आप लोन्स ले सकते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ कर सकते हैं। जैसा कि बिजनेस सर्विसेज के बारे में हम जानते ही हैं, ये सर्विसेज बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने में मदद करती हैं। तो फाइनेंसिंग ये वेयरहाउस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कहीं ना कहीं मदद करता है बिजनेसमैन को बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथली रन करने में। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हमारे सामने हैं अगले फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस, जहां पर ग्रेडिंग एंड पैकिंग। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे वेयरहाउसेस हैं जहां पर पैकिंग की फैसिलिटीज, गुड्स को ग्रेड देना, ग्रेडिंग की फैसिलिटीज, ये भी काम वेयरहाउसेस के जरिए हो जाता है। वेयरहाउसेस nowadays provide the facilities of packing, processing and grading of goods. Goods can be packed in convenient sizes as per the instructions of the owner, यानी मालिक के अनुसार जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस हिसाब से प्रोसेस किया जाए, ग्रेडिंग की जाए और वैसी ही पैकिंग लेबर वेयरहाउस में रहकर कर दे, तो गुड्स पैकिंग अच्छी होकर बाहर दुकानों में आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपने गोडाउन से ही सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वहीं से बड़े बड़े ट्रक और टेम्पोज में जो हमारा सामान है, गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसेस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर्स। इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे बनता है वहां से कलेक्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, एंड ऑल्सो सेंड्स गुड्स to the place of delivery on the request of the owner। तो इस प्रकार दोस्तों सेंड भी वेयरहाउस से ही कर दिया जाता है बल्क में। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन भी एक महत्वपूर्ण फंक्शन है वेयरहाउसिंग का। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। दोस्तों इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर है, उसमें आपको टाइप्स में टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी मिल जाएगा। वेयरहाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। एक हिसाब से समय जब एक्चुअल में कंजम्पशन का है तब तक गुड्स बने रहें, इसलिए वेयरहाउस बहुत उपयोगी हैं। और साथ ही साथ इट आल्सो क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जहां चाहिए वहां पर पहुंचाने में भी वेयरहाउस मदद करते हैं, और इसीलिए वेयरहाउसिंग जो है इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 7 पॉइंट्स देख लिए। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर, नाम है प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह ग्रेडिंग एंड पैकिंग की हमने बात की, गुड्स को प्रोसेस करने का काम भी कई बार वेयरहाउसेस में कर लिया जाता है। सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसे उन्हें बनाया जाता है उसी फॉर्म में वो कंज्यूम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद वो फाइनल फॉर्म में कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। एग्जांपल, पैडी इज पॉलिश्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का चावल है छिलके के साथ वाला, जिसकी प्रोसेसिंग करके राइस को पैकेजेस में डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं पैडी इज पॉलिश्ड। फ्रूट्स आर राइपन, पकाए जाते हैं कुछ फल गोडाउन्स के अंदर, वेयरहाउसेस के अंदर। तो ये जो फंक्शन है प्रोसेसिंग का, ये भी वेयरहाउस के अंडर आता है। समटाइम्स वेयरहाउसेस अंडरटेक सच एक्टिविटीज ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने बिजनेस सर्विसेज में एक और कड़ी जोड़ दी है वेयरहाउसेस नाम की, जहां हमने फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग पढ़ लिए हैं। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ नए आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।